हेलो एवरीवन। एक्चुअल में जो मैंने लास्ट टाइम कन्वेंशन में गया था, तो बहुत से लोगों के साथ मेरी भी कुछ आंखें खुली। क्योंकि पहले मैं बहुत शॉर्ट टर्म सोचता था कि शॉर्ट टर्म में क्या बच्चे के साथ कर सकते हैं। बच्चे का प्रोग्रेस 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का कितना होगा, कितना हम कर सकते हैं अपने टाइप से, अपने साइड से कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि फ्यूचर में, मतलब अभी तो हम फादर मदर, कई जगह न्यूक्लियर फैमिली है, फादर मदर एक साथ रहते हैं। अगर किसी को कुछ भी मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई, या है हम लोग भी साथ में, एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तो हम लोग काम कर नहीं पाएंगे बच्चे के साथ। धीरे धीरे हमारी भी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। और बच्चा कितना सीखता है, कितना करता है, वो एक डिफरेंट एंगल है। मेन इश्यू हमारे साथ फ्यूचर में ये हो सकता है, जहां तक मैं सोचता हूँ, आगे का 10 साल 15 साल अगर मैं सोचता हूँ कि हम अगर नहीं रहे तो हमारे बच्चे का क्या होगा। तो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे को दिख रहा है, शायद सबको दिखता होगा, लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता है उस साइड में। क्योंकि उतना ज्यादा अगर कोई सोचेगा तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि क्या क्या हो सकता है। तो अभी तक के हिसाब से देखा गया है कि कैसे कैसे, मतलब जो सीनियर पेरेंट्स हैं, कैसे कैसे वो फैसले ले रहे हैं, कैसे कैसे वो कर रहे हैं। वहां हम लोगों ने सुना कि हाउसिंग सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, लेकिन और उन्होंने, और वहां पर कन्वेंशन में बात हुई कि लोकल गार्डियनशिप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, किसी के, अगर किसी का बच्चा है, उसका भाई है, सिबलिंग है, अगर वो उठाने को तैयार है, और आजकल का जमाना तो ऐसा है कि उठा ले, उसकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी बात है। तो इस डायरेक्शन में ज्यादा बात नहीं हुई वहां पे, जहां तक मेरे को लगता है। अब बात इसलिए नहीं हो पाई ज्यादा क्योंकि उतना है ही नहीं जागरूकता, उतना अवेयरनेस है नहीं, ना कोई प्रोसेस है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई एग्जैक्टली लीगल सिस्टम ही नहीं है। तो मेरा मैम से भी बात हुई बहुत देर तक, तो मैम ने भी, नीरजा मैम ने भी बताया कि कोई भी कंक्रीट चीज अभी अवेलेबल नहीं है। कई लोग विल लिखते हैं, कई लोग ट्रस्ट बना के उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन हर चीज को भी हम, ये लोग तोड़ मोड़ सकते हैं, कोई भी कंक्रीट चीज नहीं उपलब्ध है। तो अगर कंक्रीट नहीं है तो हम लोग को साथ में मिलके आना पड़ेगा एक सोल्यूशन पे। एक ऐसा सोल्यूशन जो न केवल मेरे बच्चे के लिए, ना उनके बच्चे के लिए, बल्कि सबके लिए एक कॉमन तरीका हो फ्यूचर सिक्योर करने का। तो मैडम से मैं पूछना चाहूंगा, मैडम आपके थॉट्स क्या हैं कि मतलब अभी का क्या है पैटर्न, मतलब अभी लोग क्या करते हैं, और देखो हम लोग यहाँ एक लेवल कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि देखो मैं जितने दिन से इसमें हूं, मुझे इसी चीज का जवाब सही तरीके से कोई नहीं दिया। अगर हम लोग बात करते हैं आपका अगर हम लोग बात करते हैं कि लीगल सिस्टम में ये है, आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत ये सब है, ये सब हम समझते हैं है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, और उसमें भी सिक्योर बात क्या है। दो चीजें, हमारे जो सिस्टम्स हैं इंडिया में, किसी भी लेवल पर भी, आप मेडिकल बोलो, लीगल बोलो, कुछ भी बोलो, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर हमारा कंसर्न व्हाट आफ्टर अस है, तो एक चीज सोच के देखा है हमारे बाद क्या हमारे बच्चे इसको सॉल्व सॉल्व आउट कर सकते हैं? नंबर वन, आई रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस, एक सबसे बड़ा पेचीदा चीज है लीगल गार्जियनशिप। ये लीगल गार्जियनशिप इज देयर इन आवर सिस्टम, बट अब ये लीगल गार्जियनशिप माँ बाप के बाद कौन होगा? प्लस अगर हमको इसमें थर्ड पार्टी का करना है, तो वो गारंटर कौन होगा, वो ट्रस्टी कौन होगा? तुम सोच के देखा है, वो तो फैमिली मेंबर नहीं होगा। होगा क्या फैमिली मेंबर? ये इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला। ठीक है। अच्छा,
लीगल गार्जियनशिप करने में ये हालांकि बंगाल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वी हैड अप्लाइड, ये कौन से कोर्ट में होगा, किस कोर्ट में होगा, और वहां पे जो लोग हैं उनको आधा चीज ही नहीं पता है। दे डोंट इवन कोऑपरेट एंड टॉक टू अस प्रॉपरली। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट इसमें जाओगे, दे डोंट टॉक टू यू प्रॉपरली, दे डोंट ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, दे डोंट मेक इट ईज फॉर यू। हम तो पेरेंट्स हैं स्पेशल नीड के, ठीक है ना, तो हमको तो परेशानी हो रही है ना। सो एक जो प्रॉपर नॉर्म फॉलो करके हम करेंगे। क्या आप लोगों में से जिन लोगों, किसी ने किया है प्राइवेट ट्रस्ट, किसी ने किया है यहाँ पे, कोई है जिसने प्राइवेट ट्रस्ट किया है या उसका फॉर्मेट किया है, उसका प्लानिंग किया है? इज देयर एनीवन? नो, यू पीपल हैवंट। आई एम सरप्राइज दो, व्हाई? बिकॉज इट्स हाई टाइम यू पीपल हैव टू डू इट। आप लोगों को करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई तोड़ नहीं है। पहली बात। तो फिर उसी बात पर हम वापस आते हैं। ये मीटिंग इसीलिए है, अगर लीगल सिस्टम हमको समझना है, लीगल सिस्टम को हमको फॉलो करना है और अपने बच्चे के लिए प्राइवेट ट्रस्ट करना है, तो क्या क्या लिटिगेशंस है, आर वी क्लियर अबाउट इट? क्या हमें सच में पूरा चीज पता है? मैं तो फर्स्ट रोड ब्लॉक में जाके अटक गई हूँ, मैं और श्रीनिवास, लीगल गार्जियनशिप लेके हम दोनों अटके हुए हैं। पहले तो मैम यूडीआईडी का एक एक प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, उसके बाद अभी लीगल गार्जियनशिप का प्रॉब्लम हुआ। मेरा कहना है, ये चीज फास्ट ट्रैक क्यों नहीं है? आई थिंक वी शुड राइट इट डाउन एज अ मिनट। ठीक है, व्हाई लीगल सिस्टम इज नॉट फास्ट ट्रैक? व्हाई अ पेरेंट हैव टू गो विद अ वेरी grueling सेशंस? सेंटर स्टेट मुझे नहीं देखना है, द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इजंट इट? क्या मैं सही हूँ आजाद? मैम एक आपसे मतलब एक थोड़ा सा क्लियर होना चाहूंगा मैम, कि मतलब हम लोग को मतलब मेरे ख्याल से बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा कि मैम लीगल गार्डियनशिप और ये प्राइवेट ट्रस्ट और विल, तीनों में मैम बेसिक मतलब क्या क्या आप बता दीजिए मैम, कैसे कैसे मतलब समरी टाइप का, मतलब कि हम लोग को थोड़ा अंदाजा लग जाए कि क्या बिल्कुल, अंतर है बेसिक। बिल्कुल। यहाँ पे मोनिका जी हैं। मोनिका जी, यू हेल्प अस विद द मिनट्स, ओके? काइंडली जॉट डाउन वट एवर वी आर टॉकिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी मुझे सब पता है, ठीक है, जितना पढ़ा और जितना डिस्कशन हुआ उस हिसाब से बोल रही हूँ। मैं 100% करेक्ट नहीं भी हो सकती हूँ, ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ। यहाँ पे विल जो होता है वो आम विल होता है, जहाँ पे आप अ, किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी को भी ट्रस्ट में लेकर आप अपना जो कुछ भी है वैल्यूएशन करके आप एक लिखित देकर जाते हो, और उसको आप उसका पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी के उसमें करते हो। वो एक एक हम लोग का नॉर्मली होता है। तो वहां पे क्या होता है, रजिस्ट्रार के सामने जाके इसको ओपन करके आफ्टर द डेथ द विल इज रेड आउट एंड अकॉर्डिंगली होता है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह भी आता है, ऐसा ही नहीं है कि जस्ट विल हो गया, उसको कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता है, उसको भी कंटेस्ट कर सकता है। कि ये फिर मेडिकल एक बैठता है कि उसका सेन था जिस वक्त बिल लिखा गया, वॉज द पर्सन इन सैनिटी, बहुत सब कुछ है। बिल एक अलग एस्पेक्ट है, इट्स मोर टू डू विद द न्यूरोटिपिकल फैमिलीज, ठीक है। प्राइवेट ट्रस्ट होता है, प्राइवेट ट्रस्ट में लीगल गार्जियनशिप पूरा पूरी रिलेटेड है, बिकॉज दिस लीगल गार्जियंस विल बी टेकिंग केयर ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। और वो कौन हो सकता है? पहले इधर फादर और मदर था, अभी मॉड्यूलेशन हुआ है, बोथ द पेरेंट्स कैन बी, ठीक है। कैन सिबलिंग बी देयर? इसका आंसर मैम मुझे सही तरीके से नहीं मिला। मैम उस वहां पे तो ऐसा था कि लीगल जहां तक मेरे को याद है गार्जियनशिप में कन्वेंशन, सिबलिंग मुझे नहीं पता, बट प्राइवेट ट्रस्ट में हो सकता है। मुझे लीगल तो गार्जियनशिप मतलब का नहीं मिला जिनके दो आंसर। बच्चे हैं, जिनको एक न्यूरोटिपिकल एक न्यूरो डाइवर्स है, वो कर सकते हैं।
हाँ, तो दूसरा वाला अगर न्यूरो डाइवर्स है तो वो क्या करेगा? ट्रस्ट बना दोनों। के। तो ये सारे मेजर्स कुछ कैलकुलेटेड नहीं है। और यहाँ पे एक मजेदार बात है। यहाँ पे आई डोंट नो, इन आवर सोसाइटी इट शुड बी अ फैक्टर इन द सेंस, अगर सेकंड चाइल्ड लड़की हुई तो नॉर्मल लड़की, उसको तो फिर ससुराल जाना पड़ेगा। हमारा लॉ भी पैट्रियार्कल है। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत पैट्रियार्कल है, तो लड़के को ही ज्यादा फेवर करते हैं। ठीक है। नाउ माई गर्ल विल बी समवेयर, उसका खुद का घर संसार होगा। क्या उसके लिए पॉसिबल होगा? एक लड़के के लिए अपने भाई या बहन को देखना जितना पॉसिबल होता है, क्या एक लड़की के लिए उसके घर के लोगों को देखना पॉसिबल होगा? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे लीगल फैक्टर को समझने के लिए तो हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर भी समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट। दूसरी बात, मुझे एक घटना ने बहुत झिंझोड़ा था, जिसकी वजह से मेरी और कस्तूरी जी की दोस्ती भी हुई थी। माँ बाप विद इन 2 डेज, यस, माँ बाप का डेथ विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज होता है। ठीक है। बट माँ बाप ने दोनों ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि पूरा लीगल चीज जो करके गए थे, जो उसका विल बोलो, उसका जो कुछ भी है, बहुत सिक्योर वे में अपने बच्चे को करके गए थे। ये एक काम का काम किया। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे अचानक से कोई चाचा चाची आ गए। वो चाचा चाची के देखकर ही बच्चा डर गया कि उसके साथ जाना ही नहीं है, वो तो किसी मामा मामा को बोल रहा था। और जब मामा आया तो रियल अफेक्शन समझ में आया, वो लेकर भी गए। ठीक है। लेकिन सोचो, इन लोगों ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। प्रॉब्लम सोल्यूशन कहाँ से हुआ? जो दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही ऑफिस में काम करते थे, उनके जो कलीग थे, दे रियली हेल्प, दे स्टूड बाय द चाइल्ड एंड दे कंटेस्टेड विद दिस कि नहीं, वी डोंट नो दिस, हमने मामा को देखा है, जाना है, हम पहचानते हैं, बट ये जो चाचा चाची लोग आए हैं इनको हम नहीं जानते हैं। सो आई डोंट नो वेयर द केस वेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये हम तो सब सिक्योर कर देंगे, पर किसी ने अगर ब्राइट माइंड में ये सब किया, मेरा बच्चा तो लड़ नहीं पाएगा। लड़ पाएगा क्या? तो हम किस दिशा में नहीं सोच? नहीं यस आजाद। मैम, आपके कहने का मतलब है कि सिस्टम ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी उसमें बाहर का व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो, इन्फ्लुएंस ना हो पाए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है। यस आजाद। इतने लूप होल्स हैं लीगल सिस्टम में। मैं तो 3 4 बार सुन के भी मेरा सर घूमता है। मैं थोड़ा कम ही समझती हूँ, मे बी आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। जितना मैं ऑटिज्म समझती हूँ, बाकी सब कुछ में मैं डल हूँ थोड़ा। तो मैं जितना सुनती हूँ मुझे उतना बौखलाहट होता है कि हर बार कुछ नया नया आता है, और जब हम सवाल करते हैं उसका आंसर नहीं मिलता है। मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं एक और कन्वेंशन करूंगी। मेरा कमिटमेंट दो ही है, एक हो गया है। दूसरा कमिटमेंट है कि ये जो लूप होल्स है, ये आप सबके सवाल को मैं पेश करने वाली हूँ। सो प्लीज कम अप विथ क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन किया कि कितना फास्ट ट्रैक क्यों नहीं है? हमारे बच्चे को डायग्नोसिस होता है कब? 3 साल से 7 साल की उम्र में अच्छे से डायग्नोसिस हो जाता है। तो कार्ड बनाने में इतना वक्त क्यों? सेंसेक्स में रिपोर्ट नहीं होता है। सेंसेक्स में जाके ऑटिज्म को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल देते हैं। कभी सोच के देखा है क्यों? टू अवॉइड डिक्लेयरिंग एपिडेमिक। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया, स्टेट हो सेंटर हो, अगर गवर्नमेंट ने कर लिया, तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस फील्ड के लिए, जिसके लिए वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है।
mentally, physically, whatever. I don't want to go into the government level. What I'm trying to talk about is the judiciary level, the ministry level. यहाँ पे लीगल सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? लीगल सिस्टम शुड बी मोर ओपन एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड फॉर आवर चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स, पैसा का मामला आता है तो बहुत सारे निटिग्रिटीज आ जाते हैं. गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, जुडिशरी या मिनिस्ट्री में जो बैठे, उनको तो घर वालों का नहीं पता है, कौन कैसा है उनको नहीं पता है. तो इसीलिए तो हम प्राइवेट ट्रस्ट कर रहे हैं, है या नहीं? हम हम्म। प्राइवेट ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? इसी फैक्टर के लिए तो कर रहे हैं कि हम सबको भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हमारे बाद उसको कोई रोटी चावल और पानी भी देगा. तो इसके लिए क्या सिस्टम है? मैं जो पैसा रख कर जाऊंगी, इतना तो रख कर जाऊंगी ताकि उसका जितना भी जिंदगी बचा रहेगा वो सही तरीके से रहेगा, पर वो उसको मिलेगा ठीक से, इसकी गारंटी मुझे कहीं से नहीं मिल रही है. आई एम कंसर्न्ड अबाउट. आप लोग कर रहे हो चर्चा? और मतलब उतना जैसा मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं फील कर रहा हूँ, उतना लंबा भी कोई सोच ही नहीं रहा क्यों नहीं सोच रहा है? मतलब ये कब सोचेंगे? है। इसलिए नहीं सोच रहा है ना मैम, क्योंकि दो केस है मैम। एक केस तो या तो बच्चे के साथ लोग काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो उसको, बच्चे को एकदम अलग कर दे रहे हैं, मतलब कि ठीक है, चल जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात तो बोलूं, यस मैम। प्रॉब्लम यहीं पे है कि माँ लोग लड़ रही हैं. तुम्हारे जैसे सुमंतो जैसे फादर्स बहुत कम है, ये हकीकत है. माँ एक जगह, थेरेपिस्ट, एक थेरेपिस्ट भी जरूरी है, वो दौड़ रही है. मैम उसके पीछे वजह ये है ना मैम। फादर्स कहाँ है? फादर्स को भी एकजुट होके आगे आना है. हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी हाफ हाफ क्यों नहीं कर लेते हैं कि भैया चलो हम बच्चे के बेटरमेंट के लिए जो करना है, थेरेपीज करना है, उसको एजुकेशन देना है, वो हम माँ लोग कर रहे हैं. लेकिन आप लोग बैठ के वट आफ्टर अस के ये सारे चीजें तो सोचो. क्या आजाद, मैं गलत बोल रही हूँ? कि नहीं, जरूरी है बिल्कुल या सही नहीं है? बोली, बिल्कुल सही बोली मैम। और मैं तो इतना भी बोल रही हूँ, 10 फादर एक जगह खड़ा हो जाए, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा. क्योंकि हमारा जो समाज है ना, ये पैट्रियार्कल है, पौरुषतांत्रिक देश जिसको हम बोलते हैं. तो वहां पे एक औरत अगर हिम्मत लेके चिल्ला के सही भी बोलेगी ना, लोग कम सुनेंगे. लेकिन अगर 100 औरतों की जगह 10 आदमी खड़ा हो जाए, सब कान खड़ा करके सुनेंगे. ये हकीकत है, ये मेरी जिंदगी का उपलब्धि है. अभी जो हम लोगों को करना है, वो ये करना है कि हमारे लूप होल्स क्या है ना आजाद? यस मैम। Azad and Sumanto, I'm talking to both of you as, because you both are a father. मुझे इस सिस्टम से, क्योंकि देखो जब मैंने अपने बेटे देखो, मैं थोड़ा और बैक में जा रही हूँ. जब मेरे बेटे का प्रॉब्लम हुआ, एंड देर वर टू थ्री प्रॉब्लम्स इन द सेंस, जब एक इंस्टीट्यूट में मेरे बेटे के साथ खराब किया, तो वो मेडिकल इंस्टीट्यूट था, हॉस्पिटल था. आई फॉट फॉर एन ईयर विद द जायंट्स. मुझे तब पता चला कि हमारे देश में मेडिकल रिफॉर्म के लिए तुम कुछ केस का कुछ है ही नहीं, कोई लीगल सिस्टम ही नहीं है. कोई लीगल सिस्टम नहीं है टू हेल्प अ पेरेंट पुट अ केस अगेंस्ट द मेडिकल फील्ड. ठीक है, ये पहला मेरे लिए शॉकिंग फैक्टर था. मैं 1 साल फिर भी लगी, अपने हिम्मत से लड़ी, मैं हार गई क्योंकि आई कांट फाइट द जायंट्स. दूसरा था, बट द स्कूल कोऑपरेटेड. जब, आप सबको पता है राहुल के साथ जो भी हुआ था, बट द स्कूल कोऑपरेटेड. देन अगेन आई फेस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. यू नो, उसकी जो बीवी थी आके मेरे को बोलने लगी मेरा पति को छोड़ दो, क्योंकि वो एक आदमी था जिसने मेरे बेटे के साथ गलत किया था. मेरे पति को छोड़ दो, ब्रेड अर्निंग पर्सन है. तो उस वक्त भी मुझे समझ में आया कि समाज में भी तो स्वीकृति नहीं है.
ठीक है ना। तीसरा, जब मैंने ये स्कूल खोला, ये जब मैंने स्कूल खोला तब मुझे एक भयानक रियलिटी से फेस करना पड़ा। न्यूरो डाइवर्सिटी के लिए कुछ भी नहीं है भारत में, इंडिया में। जो कुछ भी है, इधर कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं जो दूसरे डिसेबिलिटी के लिए करते हैं, थोड़ा सा सेक्शन न्यूरो डाइवर्स के लिए रखा हुआ है। और जो न्यूरो डाइवर्स के लिए सिर्फ कर रहे हैं वो एक पेरेंट कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है। आप मुझे दिखा दो कोई भी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट, अदर देन 7 to 8 इंस्टीट्यूट्स जो पहले के थे वो बड़े हो चुके हैं, बट अभी क्या छोटे छोटे हैं। बट द डेंजरस पार्ट इन न्यूरो डाइवर्स फील्ड इज, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट पेरेंट्स लोग खोले हैं, उनका कोई गाइडलाइन नहीं है। देर इज नो प्रॉपर गाइडलाइन टू ओपन सच इंस्टीट्यूट्स। दूसरी बात, आरपीटीडब्ल्यू एक्ट के अंदर रजिस्टर होने बोल रहे हैं, क्या उनके पास गाइडलाइन है न्यूरो डाइवर्स इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड करने का या उसका रेगुलेशंस का? तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स है जिसको हम पता नहीं इस जन्म में तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। पर आप लोग जो यंग पेरेंट्स हो, आप लोग, यू कैन बिकम अ फोर्स। सो व्हाट वी नीड टू डू एंड थिंक इज, हमारा लीगल सिस्टम अगर हमारे बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग कोई पिटिशन नहीं करता है, तो हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो तो फेलियर होगा। सपोज सपोज हम लोग रेसिडेंशियल में रखते हैं। रेसिडेंशियल में अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा, 2016 से बहुत सारी घटना ऐसी घटी है, कुछ पेपर्स में आई है, कुछ नहीं आई है। ओके, पता है तो आप लोगों को, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में हुआ है, बच्चे की मौत हो जाती है। मेरा कहना है कोई भी कारण हो, बच्चे तो हमारे ही गए ना। लेकिन आप लोगों को पता है कोई केस हुआ ही नहीं। somebody was at fault, right? Who was at fault? Who was at fault? Somebody was in fault. But did it came out? So residential is not the answer. Even if we do residential, करना पड़ेगा, उसका एक गाइडलाइन होना पड़ेगा, सेफ्टी मेजर्स होना पड़ेगा, बट स्टिल रेसिडेंशियल इज नॉट द आंसर। आंसर इज सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। आज अगर हम अपने बच्चे को रखकर जा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी रखकर जा रहे हैं, हमको सिर्फ ये उम्मीद चाहिए, अ कॉन्क्रीट वन, वो उसके लिए हो रहा है, उसके लिए होगा। करेक्ट? कोई यस कुछ मैम। बोलना चाहता है, प्लीज गो अहेड। यस आजाद। मैम जैसा मुझे लगता है आप ये बोलना चाह रही हैं कि एक सिस्टम हो, एक स्ट्रांग सिस्टम हो जो बच्चे को सपोर्ट करे और सिक्योरिटी दे। ठीक है। मैं उसको एक और ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है, एक सिस्टम हो जो उसको सपोर्ट करे, सिक्योरिटी दे, लेकिन उसको चेक करने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ फाइनेंशियल कुछ भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऑडिटिंग करेक्ट। होती है। करेक्ट। ठीक है। तो वो, अब ये सिस्टम बनाएगा कौन? गवर्नमेंट बनाएगी। हम क्या कर सकते हैं मैम? हम पेरेंट्स कर क्या सकते हैं, मेरे को लगता है कि हम उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि हम लोग अगर मिल के, सब लोग मिल के एक ही डायरेक्शन में बढ़े, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि ऐसे ऐसे सिचुएशन, जैसे भी जो जिस लेवल पे है, जैसे भी आगे बढ़ के हम अपनी बात ऊपर लेवल पे पहुंचाएं, ऊपर से ऊपर लेवल पे पहुंचाएं, उनके कान तक अगर ये बात पहले पहुंचे तो सही। पहले मुझे लगता है उनको कुछ मतलब भी, एक तो इनका वोट बैंक नहीं है, वो मिनिस्टर्स हुए या जो भी गवर्नमेंट में लोग हैं, जब तक उनका कोई वोट बैंक नहीं होता वो सोचते नहीं मैम। ऑफ कोर्स, बहुत सही बात है, बहुत तो ही सही बात है। वो सोचते किसके बारे में है? जहां से उनको एक बार में वोट मिलता है, पुअर पीपुल उनको फ्री में खाना पानी देंगे, फ्री में अब तो पैसे देने लगे हैं। ठीक उनके है, उसमें कोई काम। दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका मेन उद्देश्य है वोट बैंक कब्जा करना। इनको पता है कि ये लोग डिसीजन तो ले नहीं सकते हैं, तो वोट कहाँ से हमको देंगे खुद से।
तो ये लोग ऐसे तो मैम नहीं करेंगे। ट्रू। बहुत सही तो मैम बोले आजाद, इसमें दो राह नहीं है। यही अब यही ये सवाल है कि मेरा भी अगर है। ये, हमारे बच्चे तो प्रेशर डाल नहीं सकते। प्रेशर हम डालना, हम ही लोग को है मैम, गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे जैसे भी हो। ट्रू। अब एग्रीड। ये कैसे करना है मैम, आगे कैसे ले जाना है मैम, अब इसका देखना पड़ेगा। क्योंकि वो तो बात की बात है कि हम लोग ऐसा चाह रहे हैं, हमारा गोल ये है। गोल है हमको सपोर्ट सिक्योरिटी मिले टाइम पे। हमारे हमारे नहीं रहने के बाद यहाँ पे जब तक हम हैं तो ठीक है। जब नहीं रहे तो हमको सपोर्ट सिक्योरिटी मिले, उसको भी कोई क्रॉस चेक करे। लेकिन इतना स्ट्रांग सिस्टम बनाने के लिए ये हमारा गोल है। लेकिन उनके कान तक ये बात पहुंचाना, सबको एक साथ लेके चलना कि सबका कॉमन यही सोच के साथ कि हमारी बात गवर्नमेंट सुने और ऐसा फ्रेमवर्क बनाए। तो बिल्कुल। मेरे को समझ में आ रहा है कि ये 1 2 साल 3 साल में ये नहीं होने वाला मैम। इसके नहीं, लिए वो बहुत तो लंबी लड़ाई मैंने लड़नी। कहा ना, मेरे लाइफ टाइम में अगर हो गया तो मैं धन्य हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, आवाज अगर उठी है तो ये आवाज जरूर चीखेगी। आ, यहाँ पे जो मुझे पोटेंशियल डेफिसिट लगता है, नंबर वन, वी पेरेंट्स आर नॉट स्टेक होल्डर्स। लाइक, there are certain pressure groups we have seen in autism convention. Parivar is a very big pressure group, but उसमें से सबके जो आए थे, डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पॉल्सी, इनसे रिलेटेड थे। आई थिंक ओनली 1 or 2% वेयर ऑटिज्म के रिलेटेड थे। नाउ द प्रॉब्लम इज, ऑटिज्म का स्पोक्स पर्सन कौन है? एक या दो, एट दी मोस्ट चार। मैं नाम बोल सकती हूँ, बोलूंगी नहीं, अलग बात है। इन चार को छोड़ के ऑटिज्म को रिप्रेजेंट इन अ कंट्री कौन करता है कोई? अब ये मैम एक्शन फॉर ऑटिज्म प्रेशर ग्रुप मतलब तो है ही, मतलब देखा जाए। कोई लोग करते हैं, यहाँ पे ऑटिज्म सोसाइटी वेस्ट बंगाल करते हैं, उम्मीद हाँ। करता है, ठीक है, और दो तीन और है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे कंट्री में जो पॉपुलेशन है उस हिसाब के ये क्या इनफ है? हम पेरेंट्स एडवोकेसी कहाँ है? पेरेंट एडवोकेसी कहाँ है? हम पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? सोशल इन्फ्लुएंसर, मैं अपने बच्चे को लेकर नाच रही हूँ, मैं अपने बच्चे को लेकर ये कर रही हूँ, मैं ये मेडल क्या मिला, ये सब कोई फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि उस मेडल का कोई वैल्यू नहीं है। वो उसको सरवाइव करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। जो जरूरी है वो है हम कितना एक होके लड़ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, लीगल सिस्टम के लिए। एक प्रॉपर हेल्थ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनेंस का सोचो, फाइनेंस की तो बात करते हुए मुझे डर लगता है। सो अगर एक गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपने कहा ना वोट बैंक, यस, गवर्नमेंट को चाहिए एक बड़ा सा ग्रुप। हम 4 5 आदमी क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ना, अगर 10 पेरेंट भी खड़े हो जाए ना साथ, वो हल्ला करे तो काम बनता है। तो हमारे यहाँ पे तो कोई सेंटर में अगर बच्चे को मारते भी हैं, पता भी चलता है, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, चलो कुछ देर तो है, मैं तो आजाद हूँ, ये तो है। कल जो मैंने ग्रुप में कहा, अगर आप मैंने बंगाली में कहा आजाद, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं ये घटना बताती हूँ कि आज छोटी उम्र से लेकर 21 साल तक, 21 साल की उम्र तक जिस इंस्टीट्यूट में वो जा रहा था, जैसी उसकी माँ की डेथ होती है वो लोग हाथ धो लेते हैं क्या? उस इंस्टीट्यूट का इतने सालों का जो बंधन है, क्या उनमें से कोई सपोर्ट नहीं दे सकता था? उस बच्चे को दे नहीं सकता है? आज वो बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, कपड़े नहीं पहन रहा है, क्योंकि माँ नहीं है, माँ ने उसको कभी आदत ही नहीं कराया इंडिपेंडेंट होने के लिए। हमेशा 21 साल के बच्चे को खिला दिया, पिला दिया, हाँ, कपड़े पहना दिया, नहला दिया। आज माँ नहीं है तो कोई और को संभाल ही नहीं पा रहा है, बच्चा एग्रेशन दिखा रहा है। अब लोग चाहते हैं ऐसे बच्चे को हम
केयर गिवर देकर रखें। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, केयर गिवर भी तो इंसान है। आप पिता हो, आप मार खाने से डर रहे हो, फिर केयर गिवर पैसा लेकर क्यों मार खाएगा? आज किसी भी रेसिडेंशियल में, अगर हम ऑटिज्म आश्रम इसको छोड़ के बात करें, बता सकते हो कोई ऐसा है रेसिडेंशियल जो हमारे बच्चों को लेता है? कितने हैं बताओ? बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी बन रहे हैं, इसका गाइडलाइन पर है कुछ कि इस बेसिस पे बनाओ? क्योंकि एक एक चीज, एक बहुत बड़ा ऑटिज्म आश्रम के बाद एक ऑटिज्म आश्रम का कंसेप्ट अलग है। अब बच्चे को छोड़ के जाओ या कॉटेज जो भी है, पैसे वालों के लिए है, जिसका बहुत पैसा है वो रख सकता है। हम और आप नहीं रख सकते उतना पैसा, हम लोग जिंदगी अपने आप को बेचकर भी नहीं ला सकते। लेकिन कुछ और सिस्टम्स बने थे जो करीब करीब 10 साल चला, लेकिन इट वॉज अ फेलियर, वॉट एवर द रीजन इज। ये जो रेसिडेंशियल्स बन रहे हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी नहीं है। ठीक है, बिजनेस मॉडल अगर हुआ तो चलेगा, इमोशन पर नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और बड़ा प्रॉब्लम आया है, एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट मुझे पसंद नहीं है, मैं साफ बोल रही हूँ। कंसेप्ट ये है कि हम पूरा पैसा देंगे, एक फ्लैट खरीदेंगे, हम चाहेंगे तो अपने बच्चे के नाम से। अगर मैं एक फ्लैट खरीद रही हूँ तो मैं अपने बच्चे के नाम से खरीदूंगी, जब तक वो रहेगा तब तक उसका रहेगा। लेकिन उन लोगों का नियम ये है, मैं अक्सर सुन रही हूँ, कि जब हम नहीं रहेंगे उसको डॉर्मेट्री भेज दिया जाएगा, 200 स्क्वायर फीट के रूम में। मैं इसलिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, 1:1 केयर गिविंग देना पड़ेगा। है, यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत है, हम कितना पैसा दे रहे हैं, क्या रेस्पेक्टिविटी है, ये एक अलग एंगल है। लेकिन मैं लीगल की बात कर रही हूँ। हमारा लीगल सिस्टम क्या वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि हम सेफली इन सब बातों पर चर्चा करें और इसको एक इम्प्लीमेंटेशन में लाएं? ये हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो मुझे कोई समझाए, क्योंकि मुझे आधी चीज समझ में नहीं आ रही है। यस, आजाद। मैम अभी तो लीगल आजाद तुम साइड ना से, लाइट की तरफ घूमो, तुम हाथ उठा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। मैम थोड़ा फोन से हाँ कर रहा हूँ लाइट इसके। की तरफ घूम जाओ। हाँ अब हाँ सही है, अब दिख रहा है। हाँ बोलो। मैम, अभी तो जैसे लीगल साइड से अभी कोई भी एसओपी नहीं है रेसिडेंशियल खोलने के लिए। तो अभी रेसिडेंशियल खोल रहा है सबके लिए, ये लोग खोल रहे हैं। जैसे जैसे भी अपना एसओपी बना के खोल रहे हैं। जो भी अगर बना भी रहे हैं एसओपी, पता नहीं, मेरे को नहीं आइडिया है। मैम पहले तो एक लीगल साइड से एक एसओपी बनना चाहिए, फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि कैसे ये रेसिडेंशियल खुलने चाहिए। बिंगो, यू आर देयर, तो एग्जैक्टली माई क्वेश्चन, एग्जैक्टली माई क्वेश्चन आजाद। कोई एसओपी सच नहीं है, जो अपना है अपना ही एमओयू बना रहे हैं और इस हिसाब से चला रहे हैं। अगर कॉमन में, अगर इंडिया में अगर कॉमन, अगर सबके लिए सेम एसओपी नहीं है, सब लोग अलग अलग बना रहे हैं, तो सबका स्टैंडर्डाइजेशन एक तरीके से होगा नहीं। नहीं होगा। और उसमें सेफ्टी का भी इश्यू होगा और गवर्नमेंट उसमें पार्टी नहीं बनेगी। दूसरा एक और डेंजरस बात है, आज छोटा छोटा करके बोल रहे हैं ना कि छोटा इंस्टीट्यूट खोल लो, धीरे धीरे बढ़ेगा। until unless we have a bigger umbrella taking over the institute, we cannot have a successful residential. This will be too much dangerous. मैम यूएस में कैसे है मैम? व्हाट आफ्टर ऐसा देखो, मतलब कैसे यूएसए, हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया, दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज गवर्नमेंट इज 100% इन्वॉल्व। नॉर्वे का, इन सब जगह में क्या है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स है। वहां के पेरेंट लोग बॉदर ही नहीं करते हैं। डायग्नोसिस हुआ, जिम्मेदारी खत्म।
अगर गवर्नमेंट ने देखा पेरेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो अडॉप्शन में भी दे देंगे। यहाँ पे चारुल है, चारुल कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस? आई थिंक शी इज द बेस्ट पर्सन टू से। मैम बहुत ज्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि जैसे ही 18 का होता है कोई भी बच्चा, हम्म। तो मेडिकेयर, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना पड़ता है। पर एग्जैक्टली। तो जो बच्चे जैसे अब 18 का कोई बच्चा हो गया है, तो जो पेरेंट्स हैं इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो कोई डायरेक्ट उसके बैंक में कोई अकाउंट खोल के और डायरेक्ट पैसे उसके अकाउंट में नहीं डालते। वो लोग एक ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट के थ्रू वो बाद में जाएगा बच्चे के पास, जब पेरेंट्स नहीं है उसके बाद। क्योंकि 18+ होते गवर्नमेंट जो है वो उनको मेडिकेयर देती है, तो उसमें एक अमाउंट होता है पर्टिकुलर, वो हर मंथ उन बच्चों के लिए जाता है। प्लस डिपेंड करता है सीवियरिटी पे और डिपेंड करता है स्टेट पे। जैसे मैं टेक्सास में रहती हूँ, तो टेक्सास उन स्टेट्स में से नहीं है जिनका नाम है ऑटिज्म की वो प्रोवाइड कराने के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। बट बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स जब तक हैं, पेरेंट्स को पैसा दिया जाता है टेक केयर करने के लिए बच्चे का। प्लस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर पाते, जैसे कि सिंगल मॉम्स बहुत होती हैं, अडल्ट बच्चा है उसे वो मॉम नहीं नहलाएगी, तो उसके लिए फिर वो प्रोवाइड कराते हैं कि एक आएगा कोई केयर टेकर जो आएगा बच्चे को नहलाएगा, वो सब काम करेगा। तो इस तरीके से होता है मैम यहाँ पे। दे हैव अ बेटर केयर बट गिविंग एटलीस्ट फैसिलिटी। गवर्नमेंट से इतना है। पैसा मतलब मिलता है एटलीस्ट। पैसा मिलता है, और केयर गिविंग फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। यूके में तो 2 शिफ्ट में आते हैं, माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, प्रोवाइडेड दे आर सिटीजन ओवर देयर। सो उतने लेवल हम में तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर हमको थेरेपीज और भी। यस मैम आजाद। एक हाँ चारुल। मैम एक मिनट, हाँ। चारुल एक को मैम खत्म करने देते हैं। चीज और मैम यहाँ पे कि यहाँ पे एम्पैथी और अवेयरनेस दोनों ही बहुत है। एम्पैथी एक जो होती है ना, कि वो एक एम्पैथी है लोगों के प्रति, लोगों के मन में उन बच्चों के प्रति। तो कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पे आए दिन हमें सोशलाइजेशन प्रॉब्लम, वो एक अलग चीज आती है कि जैसे इंडिया में आप पड़ोस के बच्चे आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो एक इशू है कि वो इतना इजीली यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, हर दैट इज देयर। हर जगह इवेंट्स होते रहते हैं। जू में आप जाओगे तो सेंसरी आवर्स है, मूवी थिएटर्स में फ्री स्क्रीनिंग है कि सेंसरी स्क्रीन वो टाइम है। तो वो सब जो चीजें हैं वो बहुत अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि मुझे तो, मैं खुद मैम एडुकेटेड मतलब मास्टर्स करी हुई हूँ, पर मुझे ही नहीं पता था ऑटिज्म क्या है जब तक मेरी बेटी को नहीं हुआ था। मैं तो Just- साइकोलॉजी पढ़ी थी उस वक्त, उस जमाने में मुझे ही नहीं पता था। एनीवे, यस आजाद। मेरे को हाँ मैम बेटा। थोड़ा सा शाहरुल मैम से ये बोल पूछना था मैम, वहाँ व्हाट आफ्टर एस का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब अगर पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो उसके बाद वहाँ क्या करते हैं, मतलब यूएस में क्या सिस्टम है? बहुत ज्यादा मतलब वही है कि वो सीपीएस जो होता है यहाँ पे, वो एक बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बॉडी बनाई गई है। तो हम्म। वहीं पे हमारे ऑर्फनेज वगैरह होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं। वहीं हम्म। पर उन्हें का ध्यान रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है, या कोई कस्टडी ले, जैसे कोई रिलेटिव है कोई है। बट हालांकि जनरली तो ये होता है। अब मैं वही कह रही हूँ कि हर जगह खरा अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट जनरली ये होता है कि वो लोग ध्यान रखते हैं बच्चे का कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बाद में जब पेरेंट्स नहीं है उसके बाद। जैसे किसी शेल्टर होम में भी उसे डाला है, तो वहां पे अब शेल्टर होम का अंदर क्या चल रहा है आप नहीं कह सकते, क्योंकि सेफ तो कोई भी नहीं है आज के टाइम में कहीं भी। बट जैसे कि हम फॉस्टर केयर वगैरह होते हैं, फॉस्टर केयर मेनली होते हैं, वहां पे डाला जाता है। तो कई पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि हम सिटीजन नहीं है तो हम यहाँ अडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चा, लेकिन हम एक फॉस्टर केयर में जिससे एक बच्चा ला सकते हैं। तो वो हम लीगल गार्जियन बन सकते हैं जब तक बच्चा अडल्ट नहीं होता तब तक। तो इस तरीके से कई लोग रख लेते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि वहां पे फिर वो लोग देखते हैं सीपीएस वाले कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बच्चे को। लेकिन आ, हाँ, इंडिया से बहुत बेटर है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हर परफेक्ट सिस्टम यहाँ पे भी बना हुआ है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि एक कोई लड़की है, तो उसके पेरेंट जो मॉम थी उनकी, वो उनकी डेथ हो गई, तो ग्रैंड पेरेंट्स ने मना कर दिया रखने के लिए कि हम नहीं रखेंगे, क्योंकि बिहेवियर इश्यूज और वो जो भी उनका रीजनिंग रही होगी। तो फिर उसे इधर से उधर कहीं फॉस्टर होम्स जो है उनमें डाला गया, फिर कहीं सेक्सुअल अब्यूज हुआ, फिजिकल अब्यूज हुआ।
तो पर वो ये है कि किसी ने बता दिया सीपीएस को, तो सीपीएस आके वो देख लिया। जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ध्यान एग्जैक्टली नहीं रहे, वो चीज कम है, कंपैरेटिवली काफी कम है। देखो, लूप होल्स हर सिस्टम में है, पर मेरा कहना है कुछ तो है, एटलीस्ट समथिंग इज देयर. The foster care is much controlled in Norway, which is not in USA again. But UK में तो है फैसिलिटी, बट इंडिया से भी बदतर लगता है मुझे. एनीवे, लेट्स कम बैक टू आवर ओन कंट्री. एक मिनट आजाद, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ. सो इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम इज दैट एम्पथी इज देयर, बट हम लोगों का जो सोशल कल्चर रिफॉर्म्स जो हम जानते हैं, वो थोड़ा ना अजीब किस्म का है. अजीब किस्म का मतलब मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले लिखा भी था कि चैरिटी मतलब यहाँ पे खाना दे दो, कपड़ा दे दो, हो गया चैरिटी. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट गिविंग योर टाइम. व्हाट वी नीड एज parents of autistic individuals, we need time, we need, you know, after हमारे प्रेजेंस में हमारे बच्चे का एक्सेप्टेंस. आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग फॉर. यस आजाद. मैम मेरे को जो चीजें समझ में आ रही हैं, चारुल मैम जैसा बोल रही हैं, आप जैसा बता रही हैं मैम, कि इंडिया में मैम एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इनका इंडिया का बहुत कम है यूएस डेवलप्ड नेशन के कंपेरिजन में, क्योंकि डेवलपिंग है तो अभी है, तो अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है 1% के हिसाब से. तो हमारा जब तक, अब मेरे को वहां पे अवेयरनेस ज्यादा है यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में, जब तक यहाँ मैम अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी तब तक गवर्नमेंट, एक तो यहाँ सेंसस भी नहीं हुआ कि कितने लोग हैं, अभी तो कराई गवर्नमेंट तो पता लगे कितने लोग हैं, तो ऑटिज्म कितने तो पता ही नहीं है, वो तो भूल जाइए मैम. कम से कम वहां पे डेटा वोटा एकदम सही है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पे उनको पता लग गया है कि ये ऑटिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है, और मेरे को लगता है कि 10 साल में तो बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि हम लोग सब लोग देख रहे हैं. जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, तो मेरे को हर सेंटर मतलब डिमांड सप्लाई का इक्वेशन ही एकदम गड़बड़ है. एक थेरेपिस्ट है, भीड़ लगी हुई है पेरेंट्स की. तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ऑटिज्म बहुत, स्पेक्ट्रम बहुत तेजी से फैला है इधर 10-15 सालों में. एक तो गवर्नमेंट 2011 के बाद सेंसस कराई नहीं मैम, नहीं उनको कराएगी कितने तो बच्चों को, अभी नहीं का नहीं जो वो सेंटर कराएगी गवर्नमेंट है नहीं, वो नहीं कराएगी. कोविड कोविड को छुपाने के लिए उन्होंने किया है, जो नहीं कराया, ठीक है, लेकिन उनको कभी ना कभी तो कराना ही है, 1-2 साल में कराएंगे ही कराएंगे. एक बार अगर ये डेटा, जैसे वो लोग वहां पे डेटा अवेलेबल रहता है, तो उनको पता चल गया कि पॉपुलेशन परसेंटेज ऑटिज्म वाले बच्चों का बहुत ज्यादा है, चाहे यूएस हुआ, वेस्टर्न कंट्री जितने इसने भी तो हैं. इंटेलेक्चुअल तो डिसेबिलिटी बोल दिया. हाँ मैम, ठीक है मैम, बोल दिया, ठीक है. अवेयरनेस नहीं है ना मैम, अवेयरनेस वहां पे अवेयरनेस है, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है. उनको पता लग गया, तो उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने रूल रेगुलेशन बढ़ाए बनाए, जो जैसा मैंने बताया, फॉस्टर केयर बनाया, एक बॉडी बनाई देखने के लिए. मेरे को लगता है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, और जित हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से अवेयरनेस बढ़े, बिल्कुल. लेकिन हम लोग के जस्ट चाहने से तो होगा नहीं. हम अवेयरनेस तो ये है कि सोसाइटी एक्सेप्ट मैं करे चीजों को. उनका मेरे को नाम याद नहीं है आजाद. ये जो इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ है यूएसए में, हाँ, गवर्नमेंट से लड़ा एक औरत ने, वाज अ मदर. वो अकेले उसने पूरा हिला दिया था यूएसए को. मैं यही आप लोगों से कहती, जो हिम्मत एक माँ में है और एक बाप में होता है ना, किसी और में नहीं होता है. हम लोगों को इस जगह पे आना पड़ेगा. ना ये लड़ाई आपकी अकेले की है, ना मेरे अकेले की है. अगर हम सब मिलके धीरे धीरे हाथ पकड़ते हैं और इस फोरम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डोंट यू थिंक वी कैन मेक अ चेंज? परिवार बंगाल यस मैम. बन सकता है, तो ऑटिज्म बंगाल क्यों नहीं बन सकता है? हाँ या ना? यस मैम. तो इसके लिए अपने सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है. ये पेरेंट एम्पावरमेंट मैंने इसीलिए ही खोला है. मैं क्यों आप लोगों को सिखा रही हूँ? मैं सबसे पुट्ठा काम करती हूँ. मैं तो 10 थेरेपिस्ट बिठा के एकदम रम रम बिजनेस कर सकती थी.
मैंने नहीं किया। मेरे सेंटर में ओटी नहीं मिलेगा, स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिलेंगे। जो मिलेगा पॉजिटिव स्ट्रक्चरिंग का काम मिलेगा। उसी में बच्चे, आधे बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक एक मिथ तोड़ा है कि हमारे बच्चों को जो चाहिए वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग। ये जो आप लोग भागते हो ना, थेरेपी थेरेपी थेरेपी, उससे कुछ नहीं होता है। उससे आपका पैसा ही जाया होता है। वो पैसा आप घर सेफ में बच्चे के नाम से रख दो, मल्टीप्लाई होके आज बहुत सारा पैसा देखोगे। मेरे तो को मैम इतना समझ में आया मैम कि अगर हम जैसे किसी, मैं भी इसी टाइप का था, थेरेपी थेरेपी करता था। तो इतना मेरे को समझ में आया कि जब मैं जाता था, मैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता था कि मेरे को बताओ मेरे को करना क्या है। तो थेरेपिस्ट मेरे को बताता ही नहीं था। वो मतलब खुद ही कराने लगता था, मतलब खुद ही, हाँ आप आधे घंटे पे तक। अब मेरे को इतना बेकार लगता था कि मेरे को क्यों नहीं बता रहा। फिर अब मेरे को समझ में आ रहा, उनको रिकरिंग डिपॉजिट चाहिए हर महीने, वो चाहिए। तो मैं कहा आधे से ठीक है। ज्यादा थेरेपिस्ट को तो पता ही नहीं करना क्या है, तो आपको कहाँ से अंदर आने देंगे? जो इंस्टीट्यूट अंदर आने नहीं देते हैं, साफ सफा बात है, उनको कुछ पता ही नहीं क्या करना है। कभी गेट क्रैश करके किसी इंस्टीट्यूट में जाना, देखना है हमारे बच्चों के साथ क्या होता है। ये मैं देख चुकी हूँ, बहुत देख चुकी हूँ। मैंने कहा नमस्कार, मेरा बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, अच्छी बात है, लेकिन आप सब देख रहे हो राहुल क्या सीख रहे हैं। मैं क्या अलग कुछ कर रही हूँ? जैसे एक बेटी को बड़ा किया, ठीक वैसे ही बेटे को बड़ा कर रही हूँ। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सो नंबर वन, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग का लीगल सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, मेरे को आधी बात समझ में नहीं आई। तुमको आई आजाद आरपीडी? अभी मैं इनिशियल स्टेज में हूँ मैम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो पढ़ सकता है प्लीज पढ़ो, मैं दे दूंगी। पढ़ के थोड़ी समझने की कोशिश करो और पॉइंट्स बनाओ कि हमें क्या चाहिए। और दूसरा, वी हैव टू क्रिएट अ पेरेंट बॉडी। वी हैव टू क्रिएट अ पेरेंट बॉडी। इसका और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप सब अपनी राय दो। अगर हम एज पेरेंट स्टेक होल्डर्स नहीं बनेंगे, तो हमारे बच्चों के लिए क्या सच में कुछ अच्छा होगा? हम जब तक ये सोचेंगे कि कोई आके करके देगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरी उपलब्धि है, ऑटिज्म कन्वेंशन से ये मेरी उपलब्धि है कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? सही बोल रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं स्टेक होल्डर्स बन रहे हैं? जरूरी नहीं है कि हमें कलकत्ता में ही करना है। हम लोग एक क्रॉस इंडिया, जैसे मेरे पेरेंट एम्पावरमेंट से बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तुम लोग के एटलीस्ट हम दो दो पेरेंट्स भी अगर तीन होते हैं, और तीन से हम एक एक दूसरे से कनेक्शन होते, तो कितना हो जाता है? एटलीस्ट ये लीगल सिस्टम के लिए तो हम कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ा, अगर जरूरत पड़ा, तो हम एक दूसरे का, तो बच्चे का ट्रस्ट भी बन सकते हैं। इतना तो यस विश्वास यस हम एक दूसरे को कर ही सकते हैं। मैम, मेरा एक सुझाव है। हाँ, प्लीज गो हेड। मतलब मेरे को ऐसा, मतलब एक इनिशियल थॉट है कि हम लोग एक लीगल सिस्टम व्हाट आफ्टर एस, जो हम जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास, राहुल एक तो आस्ते बाबा। यस, हाँ बेटा से बोलो। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे बाद क्या होगा बच्चों का, एक लीगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए। केवल इसीलिए एक बॉडी बनाया मैम, पेरेंट्स तो लोग। मैं बोल रही हूँ एक पेरेंट बॉडी बनाओ, बट ओनली पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, प्लीज, नो हाँ, अदर पेरेंट्स डिसेबिलिटी। ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। बहुत होता है दूसरे डिसेबिलिटी में, हमारे लिए कुछ नहीं होते हैं। इसी का एक बॉडी बनाओ, एंड यू फादर्स टेक द लीड। मैं हूं बैकअप में। व्हाट आई एम आस्किंग यू पीपल इज, यू फादर्स, Pallav, we can, but it has to be a big signatures. ये आप और हम 200 100 200 से कुछ नहीं होगा। आपका सुझाव सही है, ये हम लोग
कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज थोड़े लोग जाकर करने से नहीं होगा. वी नीड वॉल्यूम, सम थाउजेंड्स ऑफ सिग्नेचर वी नीड. पल्लव ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, ठीक है ना, बट वी नीड थाउजेंड्स ऑफ सिग्नेचर. क्योंकि देखो, आज अगर मैं एक चीज बोलती हूँ, अगर सोचो मैं सब कुछ सिक्योर करके जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए अगर प्रॉपर लीगल गार्जियन मेरे बात नहीं रख कर गई, तो फिर तो वही हुआ ना, जहां से शुरू किया तो वही खत्म हो रहा है. यस आजाद. मैम जैसा उन्होंने सुझाव दिया मैम, ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं ना, देखते हैं आगे क्या होगा. 100, 200, 300 देखते हैं ना, पिटीशन स्टार्ट करते हैं. पैरेलल में ये बॉडी वाला भी स्टार्ट करते हैं. इसका इसका करो, एंड लेट्स ऐड द फादर्स फर्स्ट. ठीक है. Anuradha, I really did not get this. Public interest in the sense? Can you explain that? I really did not get. Nilanjana di. हाँ. No, means I already said if I am wrong, I do not know this. মানে যে মানে আমরা একটা ফোরাম ফর্ম করে মানে যদি একটা মানে বাই এনি লয়ার বা কোর্টে যদি আমরা একটা মানে একটা কিছু পেটিশন মানে জমা দিতে পারি যে মানে আমাদের মানে স্পেশালি অটিস্টিক চিলড্রেনদের জন্য কোনো ল পাস করা হোক, বিকজ আই লাইক ফস্টার কেয়ার ব্যাপারটা আমার মানে খুব ইন্টারেস্টের ব্যাপার. তো মানে আমি চাইছিলাম মানে আমরা অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে আমাদের ইন্ডিয়াতে ফস্টার কেয়ার ব্যাপারটা যদি আনা যায়, বাই বডি ফর্ম করে হোক, বাই কোর্টে গিয়ে বা হোয়াট এভার ইন দ্য মিনস. I'll tell you something. Do you know the rules of adoption, the legal system in India? No, I don't know. I really don't know. That's why you are saying this. It's next to impossible. Because, boys' sexual abuse is more than girls in India. Okay? It's a wrong thing you people know. The right thing is, boys are more sexually abused because they don't get pregnant, okay? So, the thing is, adoption rules in India is very complicated. Foster care, you need two things. One, a proper trained caregiver. Where it is done, you don't have a proper therapist in India. You don't have a doctor who really has understanding towards neurodiversity. Except very few, you can count them. But the real care is done by a caregiver. Who's doing it? Only one good news I can give, that I'm starting from February. I'm going to train caregivers so that you people have a proper, in emergency, you'll know where to call and get caregiver. But it is only for Kolkata, okay? No other state. Okay. Yes, gauntlet. Mummy একটু কথা বলে নি, আর 10 minutes কথা বলে তোমার সঙ্গে কথা বলবে, okay? So, foster care is difficult in India because यहाँ पे adoption rules are not very thing. क्योंकि डाउन सिंड्रोम, और मजेदार बात है, because our children have more aggression issues ना, तो वो लोग disability sector में भी segregated हैं. They are segregated in a disability sector also. People are more comfortable in adopting. मैंने देखा है बहुत डाउन सिंड्रोम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है. In fact, the Western country also adopts. They adopt over there. जो बाहर से भी adoption होता है, वो लोग डाउन सिंड्रोम बच्चे को भी ले लेते हैं. पर कोई माने बाहर के गवर्नमेंट में पॉलिसीज है, यू कैन अडॉप्ट फ्रॉम इंडिया, बट दे डोंट टेक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. अरे अपने रिलेटिव्स लोग ही नहीं देखने आते हैं, तुम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? डोंट माइंड मी सेइंग दिस, ओके, बट इट्स अ फैक्ट वी हैव टू डाइजेस्ट.
So the respite is first we find what is there in the legal system, what changes we need to make it more adaptable for our children. We got to note it down, and we can have a parent group who will solicitate this. If we don't solicitate this and we don't collect signatures, even the judiciary cannot help us. हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हम संख्या में बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन में हम बहुत ज्यादा है. सो अगर हम लोग इस जगह में थोड़ा यूनाइटेड नहीं होके अपना वॉइस रेज नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है. Okay, got it, Anuradha and Pallav. Pallav, did you get it? What I'm trying to say? Things we can think in a direction, but to make it a possibility, we got to come together and put our brains together. ये ऑटिज्म कन्वेंशन मैंने किया ही इसी वजह से है. ये बहुत जन नहीं जानते हैं और बहुत जन जानते भी हैं. 2012 से मैं इसको प्लान कर रही थी. 2012 से मेरे दिमाग में ये घूम रहा था और पैंडेमिक में जाके ये इतना स्ट्रांग हो गया. पैंडेमिक में हम लोग सबसे ज्यादा सफर किए हैं. सबसे ज्यादा पेरेंट्स जिन लोगों के बच्चे ये 9 से 12 साल के बीच में पैंडेमिक में था ना, इन लोग का इतना बुरा हाल हुआ है, मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ. एडल्ट का तो छोड़ो, उनका तो है ही. जिनके बच्चे जन्मे फिर भी मैं बोलूंगी थोड़ा बेटर था क्योंकि गोदी में थे ना. जिनके भाग रहे थे उनका बहुत बुरा हालत था. तो ये आप लोग थोड़ा सोचो, इस बात को यहीं पे खत्म मत होने दो. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है. ये कन्वेंशन किया है, शायद 2026 में फिर से हो, और मैं इन्हीं विषय को लेकर आना चाहती हूँ. एक पेरेंट मोमेंटम करना चाहती हूँ कि हम पेरेंट मोमेंटम करके क्या इस बात को वहां पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं. मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या हम उस जगह तक जा सकते हैं? आज 400 पेरेंट आए थे, क्या हम 800 पेरेंट एक छत के नीचे आके बैठ के ये नहीं सोच सकते हैं? अरे कुछ तो बोलो. मैं और आजादी बोल रहे हैं. अब आप सब यस बोलोगे मैं और आजाद चुप हूं. ये ऐसा नहीं यस शायद. मैम यस मैम आपने मैम आपने जो बोला है इसके बारे में आई होप जो कन्वेंशन में बाकी सब थे अगर ये बात उस दिन भी लेकर आए कि कैसे होना चाहिए तो इन कन्वेंशन वे वर मेनली ऑटिज्म पेरेंट्स along with न्यू पेरेंट्स उन लोगों को बारे में इनलाइट करना पड़ेगा क्योंकि जो कन्वेंशन है वीक हो गया सब तो चले गए ना जो दे हैव वेंट दिस शुड बी वी शुड come forward and talk about it. Absolutely. Absolutely. Very good. Yes, Charul. मैम एक चीज है, मैं वहां रहती नहीं हूँ इस समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे परमानेंट है कि हम यहीं पे रहेंगे. वो एक उधेड़बुन वाली स्थिति है, और तो वो तो एक अलग ही सिचुएशन है हमारी. पर मुझे मैम मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि इंडिया में क्या है सिचुएशन. ये तो पता ही है कि अवेयरनेस तो बहुत ही कम है. मैम एक चीज जो मैंने नोटिस की और बहुत बहुत ज्यादा वो अपेरेंट है यहाँ, जो अमेरिकन जो सोसाइटी है, जो पेरेंट्स हैं और इंडियन पेरेंट्स हैं. अब मैं उनमें बात कर रही हूँ, पेरेंट्स जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनकी पेरेंट, उन सबकी बात कर रही हूँ मैं मैम. और ये चीज मैंने तो बहुत लेटर, हमारे लिए तो शायद वो नॉर्मल थी तो हमें तो कभी अटपटी लगी नहीं, पर यहाँ के जो अमेरिकन जो BCBAs होती हैं, थेरेपिस्ट होती है, उन लोगों ने कई बार ये कही तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड नोटिसिंग. हमारे यहाँ मैम यूनिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि पेरेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं. अब वो वहां तक तो ठीक था जहां तक बच्चे न्यूरोटिपिकल थे, लेकिन अब ऑटिस्टिक बच्चों में भी मेरा बच्चा लेवल 1 पे है, तुम्हारा बच्चा लेवल 3 पे है. तो आप वो सोचिए कि लेवल आप वो देखिए कंपटीशन का. तो प्रॉब्लम ये है कि इसीलिए यूनिटी ही नहीं है. तो जब आपस में पेरेंट्स में यूनिटी नहीं है तो आप गवर्नमेंट के सामने जाके करोगे क्या? Exactly. मतलब Exactly, Charul. मैं
और यहाँ पे भी जो इंडियन पेरेंट्स है उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, तो वो मतलब कि नहीं, वो हाई फंक्शन, मेरा बेटा तो हाई फंक्शन है, उनका बच्चा हाई फंक्शनिंग नहीं है। तो ये वो तो जो वो सुन हाई सुन के कान पक गए चारुल। हाई फंक्शनिंग, लो फंक्शनिंग, अरे ऑटिज्म है, मतलब ऑटिज्म है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैम ये अभी तक ये लोग, मेरे को लगता है कि पहले लोगों को जानने की जरूरत है कि ऑटिज्म है क्या, और उसमें क्या है, उनको पता नहीं स्पेक्ट्रम है। कोई यहाँ हो सकता है, कोई वहां हो सकता है, कंडीशन है, कोई रोग थोड़ी है कि ज्यादा है कम है। ये मतलब हद हो गई एग्जैक्टली, अब। सबको लगता है कभी आइंस्टाइन, मेरा बच्चा आइंस्टाइन बनेगा, मेरा बच्चा मोजार्ट बनेगा। इट्स नहीं, लाइक है ना, ऑटिज्म नहीं है। एक मदर बोली तो रही है ओपनली, मेरे सारे पास क्लासेस जड़ जो है करो, ना, सारी चीज बच्चा जड़, मैम आइंस्टाइन जानती हो क्या है, जाएगा, बोल रही है ना, और आप सारी लोग भी चीज भाग रहे हो। जड़, मैम सारी चीज जड़ जानती मैम एग्जैक्टली। क्या है? ये सब की जड़ क्या है मैम पता है? सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, ये सब जड़ है। एक्चुअल में कोई अच्छा, बुक एग्जैक्टली। पढ़े ना। यहाँ आई पे एम मैं एक नॉट और इन चीज सोशल बोलूंगी, मीडिया। एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम। खैर वो इसमें तो मैं है नहीं मैम। जाऊंगी, लेट्स टॉक अबाउट लीगल, इसमें नहीं जाऊंगी अभी, इसमें हाँ, भी जाऊंगी, एक वक्त में बेटा जाऊंगी, ये जरूरी नहीं, है, दूसरा लाइफ का है। स्किल लेकर कोई नहीं सोच रहा है, लाइफ स्किल्स सोचना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट, बाकी सब बोलो जल्दी जल्दी, सबको भूख लगी है, मुझे भी। एक पॉइंट और, हाँ बोलो। एक पॉइंट मैम, मैं मैं कर रहा हूँ एक हफ्ते, 10 दिन, 10-12 दिन लगेगा मेरे को, कि अभी अपना ये व्हाट आफ्टर अस का कंसेप्ट इंडिया में किस लेवल पे है, ये मैं अपना बनाता हूँ, स्टडी करता हूँ, और वेस्टर्न कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या है। ठीक है मैम? ठीक है, ठीक है। उसका मैं एक एंड डू बना शेयर ऑन द लिंक, डू शेयर उसका एक करने के बाद शेयर करना। हाँ, नहीं, ग्रुप पे, पेरेंट्स इंफॉर्मेंट वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसका पूरा कंपैरेटिव चार्ट, मतलब कैसे कैसे है, हर जगह क्या क्या अवेलेबल है, ठीक और है, अपने कंट्री में क्या है। इसका ठीक मैं है, एक करता हूँ इतना। एक मतलब काम कुछ तो करते हैं, स्टार्ट करूंगा जो घर बाहर में से ही। साथ हैं जैसे पॉइंट्स भी देती चारुल, रहूंगी मैं। आजाद, मैं आप, पॉइंट्स देती रहूंगी आपको उस हाँ, बारे में, ठीक है मैम, कुछ पर अगर पॉइंट्स हाँ, मिस हो जाए। ठीक है। नहीं ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। ये मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी तरफ से, फॉर Yes, एक एक घंटा Charul, मैं that is सोचता what I हूँ। was expecting from you. Okay, Charul will give whatever pointers she can do from her country. और मेरे ओके ओके। जितने भी जान पहचान के जो कनाडा में है, जहां पे भी है, I'll ask them to give pointers. What is there मेरा ये in जानना what कि मतलब after? कि अभी वर्ड में क्या है, मतलब वर्ड में चल क्या रहा है। एक Hmm. अपने को तो आइडिया रहा है कि वेस्टर्न यूएस में ये चल रहा है, यूके में ये चल रहा है, मिडिल ईस्ट में ये चल रहा है, इंडिया में ये है, I कम think से this कम एक is आइडिया this तो है। this is very suggestive. This is very suggestive. Yes, we'll do that. ठीक है ना? Yes, कस्तूरी जी. मीनवाइल हम लोग एक ऐसा फोरम बना है जहाँ पे हम लोग वी विल सिग्नेचर हम लोग कलेक्ट करते हैं, और वी विल सिग्नेचर अभी हम कलेक्ट नहीं करेंगे। I'll tell you why. इसका वाई कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ना वी सिग्नेचर विल कलेक्ट करके ना कुछ नहीं होगा। तुम मतलब ये, मैं 2 लाख, ऑल ओवर दो इंडिया लाख इफ वी विल सर्कुलेट दिस। कोई नहीं करेगा, एवरीबडी विल बी स्केप्टिकल। और इतना, और एक और प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ऑटिज्म कन्वेंशन में 99% पेरेंट्स आए थे अपने जिम्मेदारी पर, इंस्टीट्यूट लोगों ने नहीं भेजा। दे हैव अ कंट्रोल ऑन पेरेंट्स। सो आप जैसे ही सिग्नेचर के लिए दोगे ना, दे विल प्रेशर देयर पेरेंट्स नॉट टू साइन। इसके बारे में और खुल के नहीं बोलूंगी, सच में मेरे को सब गोली मार के जाएंगे। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूट कितना पेरेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये सुमन तो मैम एक्चुअली जस्ट दो तीन चीज पूछना है। फर्स्ट थिंग इज हम्म, दैट हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बोल रहे हैं, बट आपने जो अभी अभी बात किया है राइट, कि ऑल द इंस्टीट्यूशन हु आर एक्चुअली पायोनियर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहां पे अगर इतना प्रॉब्लम है तो देन हाउ विल कम फॉरवर्ड। एक जस्ट मेरा थॉट है ये, मैं बहुत बार, मैं लास्ट टाइम कन्वेंशन में भी गया था, वहां पे भी कुछ देखा था। ओके, सो दैट इज पॉइंट वन। तो पॉइंट टू है, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि ये करना है करके, क्योंकि हम लोगों के पास आइडिया नहीं है राइट, जैसा लीगल गार्जियनशिप कैसे करेंगे, और जैसा आजाद ने बोला है, सब डिस्कशन के बारे में हम लोग जो अभी किया है राइट। तो आपसे ये पूछना था, जैसा बी इज नॉट द राइट आंसर फॉर अस मे बी बिकॉज फॉर अ लॉन्ग रन एंड ऑल, तो कौन सा मॉडल से हमको स्टार्ट करना है, और स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, क्या
आपका हिसाब से होना चाहिए। देन मे बी वहां पे कुछ कमी है, नॉलेज गैदर करना है, एडवोकेसी करना है, राइट। बट व्हाट इज द स्टेप यू आर थिंकिंग कि इट शुड बी लाइक दैट? ये मेरा। Yes, Shumanto, this is a very good question, and I had been talking about this for long. Okay, this concept has come from Australia and Canada and USA. These three countries actually practice this. ठीक है, तो इसको कहते हैं असिस्टेड वर्कशॉप्स। ठीक है, ये कंसेप्ट ओके। बहुत बड़ा है। ये इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है ये भी मैं बताऊंगी। इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इट्स अबाउट गिविंग देम अ वैल्यू एडेड लाइफ। इस पर मैं बात करूंगी अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 आवर्स लगेगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और आप लोगों को पता है या नहीं पता है, आई हैड बीन विद 2 companies who are hiring, in sheltered workshops. They are hiring autistic people. Now the government has responsibility to give them some work, and they finish this work and give it back to government, and they actually give salary to these people, accommodation salary. ठीक है, ये इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। पर ये हकीकत है कि अगर हम दिमाग लगाए तो ये हो सकता है। अगर ये हुआ तो रेसिडेंशियल विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। इस पर हम बाद में ओके। बात करेंगे। एंड द सो सेकंड सो पॉइंट यू मीन व्हाट टू यू, हाँ या सॉरी, बताओ। या सॉरी, गो अहेड, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी। सेकंड चीज है, मैं आप सबको 2 चीज बताती हूँ। प्लीज हम लोग नेक्स्ट मंथ फिर बात करेंगे। इस बीच आप सबको मैं 2 चीज बताती हूँ कि पहले आप थोड़ा पढ़ो। आज हमारे देश में हमारे बच्चों के लिए कुछ बेटर सिस्टम इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। क्योंकि हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर लोग आप लोगों को दवाई लिख के दे देते हैं। मेरा कहना है कोई डॉक्टर या 15 मिनट आपके बेटे के साथ काम करेगा? उसे तो पता ही नहीं करना क्या है, उसको सिर्फ दवाई बेचना है कमीशन के लिए। अगर कोई काम करता है वो थेरेपिस्ट काम करती है। अच्छा करे बुरा करे छोड़िए, वो उसमें मैं नहीं जा रही, लेकिन हम एक थेरेपिस्ट की बात सुनते हैं क्या? हम एक थेरेपिस्ट की बात नहीं सुनते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेते हैं। अगर हमको सिस्टम बेटर करना है, हमको केयर गिवर चाहिए। केयर गिवर के लिए हमें थेरेपिस्ट को सुनना है, डॉक्टर को नहीं। डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए, उनमें है ही नहीं, उनकी सीख कहाँ है? So this is what I'm saying, that as parents, we also don't know exactly pinpointed thing what we need for our children. And that is why nothing is happening in our field. In India, we parents are clueless. Yes, Shumanta. हाँ, तो मैम एक्चुअली मैंने को जो समझ में आया, आपका जो थॉट में है कि असिस्टेड वर्कशॉप जो आपने बोला कि बाद में डिस्कस करेंगे, उसका ही कुछ मॉडल को आपने सोच रहे कि मे बी इट विल बी मोर रियलिस्टिक एंड मोर हेल्पफुल फॉर अस इन Of डिपेंडिंग अपॉन द course. गवर्नमेंट एंड Of ऐसा। ओके course. ओके, ठीक है। अच्छा, See, और एक government will इंफॉर्मेशन help. मेरे तरफ से। हम्म Government will help. National Trust हम्म does have policies. But the thing is, they need something concrete ना। अगर मैं जाऊंगी नेशनल एविडेंस। ट्रस्ट में जाके बोलूं कि मुझे हम्म फंड दो, देगा क्या? I नहीं नहीं, have to एविडेंस बेस्ड give होना them a चाहिए। project. हम्म Autism field से project कौन दे रहा है? राइट। And please, masala making, candle making is not a project. Okay, some concrete level which can be a volume. आप लोगों में से कितने जन हैं जो डिजिटल बात को सोच रहे हो, टेक्नोलॉजी को सोच रहे हो? You know, children with autism, they have a very good mind for illustration. कौन डेवलप कर रहा है? मैम अनदर पॉइंट जस्ट, ये आपसे मेरा बहुत पहले डिस्कस हुआ था, शायद मैं थोड़ा ट्राई भी किया था। लाइक हम तो आईटी में है, आपको मालूम है, कॉग्निजेंट में काम करता हूँ मैं। तो कॉग्निजेंट में एक बार मैंने Yes. क्योंकि यहाँ पे जस्ट आई थिंक ऑलरेडी इट इज ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ गोइंग टू बी। तो Sorry, I यहाँ could पे not do डाइवर्सिटी your एंड homework. सॉरी, I couldn't do the homework you gave me. नो नो एक्चुअली ये बहुत पहले का बात है, आपको शायद याद होगा, मे बी लास्ट ईयर और समथिंग। और हम लोगों को डिस्कशन हुआ था। तो मैं जो बताना चाहता था, उस टाइम पे मैं रीच किया था मेरा एचआर के पास। बट दे वांट सम राइट अप एंड व्हाट इज योर, आई मीन सी बेसिकली दे वांट टू नो
व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी, व्हाट इज योर काइंड ऑफ रिज्यूम, व्हाट यू यूज टू डू, और ये आप बताने से और आप देने से अच्छा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन करके एक ये बिल्ड किया है इन लोग, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं इन लोग फॉर दैट न्यूरो डाइवर्सिटी पीपल एंड ऑल। आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका अलग एचआर है, ये है। बट आई थिंक आपसे एक बार बात हुआ था, तो आप अगर चाहते हैं तो एक बार मतलब आपसे बात करके इसको थोड़ा आगे लेके जा सकता है। आई थिंक इफ यू कैन टॉक और Okay, समथिंग, done. This कोशिश time कर I'll do सकते it. हैं, कोशिश कर सकते हैं, This time कोशिश I'll कर do it. सकते हैं एटलीस्ट। As you know, I've already done with HSBC and TCS. TCS didn't work out, but HSBC did work out, and Sunshine has tied up, and they are good, doing good. You have seen that we had gone to HSBC, and हाँ they're हाँ, आई हैव सीन दैट। तो yeah, वो they are इसलिए doing इसलिए commendable. मैं This या assisted workshop, they are assisting Sunshine. राइट, Okay, so so what I we thought of can to do, just tell that. हाँ, ठीक আছে. Yeah. What I do is, we in the month of January, let the first week go, then we'll sit down, take 2 hours, खाना वाना लेकर ही बैठना, हम लोग इस पर जम के बात करेंगे, and at least एक कुछ लाइनअप निकालेंगे, what we really need to talk about and understand. What do you think, all of you? Give me your opinion. यस मैम, मुझे तो लगता है करना Okay, चाहिए। okay, क्या हुआ श्वेता, पूरा मुंह इतना okay. करके बैठ गया? या साइमल्टेनियसली हाउसिंग या रेजिडेंशियल के बारे में भी बात कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। हाउसिंग रेसिडेंशियल भी बात कर सकते हैं, लेकिन हाउसिंग रेसिडेंशियल में 2 प्रॉब्लम है, मैं अभी बता देती हूँ। देखो, रेसिडेंशियल चाहिए, मैं नहीं बोल रही हूँ रेसिडेंशियल नहीं चाहिए, पर रेसिडेंशियल के बारे में जो कुछ हमको सोचना है, उसके जो नीटिग्रिटीज है, जो लीगल सिस्टम है, वो सही नहीं है। तो हम खोल के बैठ गए और चला नहीं पाए, तो उससे ज्यादा कचरा और कुछ नहीं होगा। वो तो हाँ, ठीक है, हम अगर खोलेंगे, उसको चला सकेंगे और उसको एक अम्ब्रेला के अंडर लाना है, तो उसके लिए पहले हमें एटलीस्ट इसका ग्राउंड क्लियर करना है, मोनिका, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। got it, yeah. Yes, So that's why you Azad. are asking us to read more and more about the legal Exactly, procedures पढ़ो, and legal पढ़ाई करके नोट डाउन करो, legal give me rights. things. Yeah. Yes, Azad. रेसिडेंशियल सोल्यूशन नहीं है व्हाट आफ्टर अस। Residential नहीं, this देखा is one of the solutions. one of the solutions. One of the solutions. But it Yeah. is not a solution in the sense, अगर Not the only value-added solution. life One में of the होगा, solutions. Yeah. सोल्यूशन और अगर हम उसको ध्यान से सोचेंगे ना मैम, तो रेसिडेंशियल तब तक सोल्यूशन नहीं हो सकता है जब तक उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। गवर्नमेंट इसलिए मैम कि रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट तो मुश्किल है ना। अब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए, मान लीजिए फादर और मदर नहीं रहे, बच्चा है रेसिडेंशियल में, ठीक है, आपने उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के रखी है, ठीक है, रेसिडेंशियल का क्या है, मतलब क्या स्कोप क्या है, कैसे यही तो करेगा मैं बोल रही हूँ, रेसिडेंशियल इसीलिए इज द बेस, पर उसके लिए उसको सक्सेस करने के लिए और सारे फैक्टर्स हैं, जब तक वो फैक्टर्स नहीं होंगे रेसिडेंशियल सक्सेस कभी नहीं हो सकता। वही बोला मैं। That's why you have asked us to make the forum and read more and more about the legal रेसिडेंशियल aspects. बाद में Yeah. सोचेंगे, रेसिडेंशियल पैसा इकट्ठा करके हो जाता है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है उसको सिक्योर करना, सिक्योरिटी इज द Through एक्चुअल legal आंसर, aspects. वो Yeah. रेसिडेंशियल से नहीं आएगा। बच्चे की सिक्योरिटी और सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी। वो असली है, जो भी चीज उसको छोड़ के जा रहे हैं वो असली उसको है, मिलना चाहिए। उस पर काम करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल क्या है, मेरे घर में आके 10 बच्चे रह जाए, प्रॉब्लम तो वो नहीं है, प्रॉब्लम है सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, वो कौन दे रहा है, वो कैसे हम कर रहे हैं, लीगल सिस्टम क्या है। अगर जब तक इस पर हम नहीं काम करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो 3 रेसिडेंशियल साल से 2 प्रोजेक्ट फेल हो गया मेरा। रेसिडेंशियल मैम तभी तक अच्छा है ना जब तक माँ बाप हैं दुनिया में। चश्मदीद मोनिका गवाह। हंस रही है, मोनिका जानती है चश्मदीद मैं गवाह। कितना लड़ा है मैंने। लोग देखो, हम इतने भटके हुए हैं, जब रेसिडेंशियल हो रहा था कुछ पहले बोला गांव में क्यों हो रहा है, और जब शहर में हो रहा था सब शहर पीछे में हट क्यों हो रहा गए, है, सब पीछे हट गए सब अचानक से। पीछे हट गए।
तीन, लास्ट टाइम तो तीनों थे, सिर्फ तीनों थे हम हम लोग 3 बस। टिंग कर रहे हैं जहाँ पे 15 होने का बात था। नहीं तो वो प्रोजेक्ट हो ही जाता, अभी तक हम लोग रहना भी शुरू कर देते। खैर, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट डेफिनेटली माता रानी है। आज अगर हम यहाँ तक पहुंचे, आगे भी पहुंचेंगे। और तुम बच्चे लोग हो मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, अभी आप लोगों को आगे आना है, ठीक है? बच्चे सो लोग लेट्स बना डू दिया दैट। एंड बाय आई थिंक 12 और 15 जो भी है, विल सिट अगेन, टेक 2 hours इन योर हैंड। मैं पूरा पीपीटी रेडी करके आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग अपना पूरा माइंड ओपन करके बैठ के मुझे बताना, ठीक है? उस पर काम करते हैं। इन द मीन टाइम चारुल और आजाद, आप लोग कहाँ पे क्या है, मैं बाकी पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि उनके कंट्रीज में क्या है, आप लोगों को थोड़ा बता दे, ठीक है? कैन वी मैं डू भी दैट पॉइंट्स ऑल देती ऑफ रहूंगी, अस? मैं भी पॉइंट्स देती रहूंगी इस बारे में। मैं आजाद को पहले करूंगी मैं। एक अभी मैं टाइमलाइन बना देता हूँ। 2 हफ्ते में मैं जो भी है अभी पूरे वर्ल्ड में क्या है, क्या क्या मैं डिफरेंट तुमको गवर्नमेंट कर रही 12 है, किस जनवरी लेवल तक टाइम दे रही हूँ, सबको ओके 12 जनवरी तक टाइम दे रही हूँ। 12 जनवरी हम फिर होमवर्क, बैठेंगे, जितना मैं कर महीने हमारा में सकता होमवर्क एक बार बन हम गया। जरूर बना लेता हूँ। बैठेंगे। और सब अपने हस्बैंड्स को लेकर भी बैठना, मैं भी अपने पति देव को लेकर ही बैठूंगी। हालांकि सुन रहे हैं, ही इज नॉट वेल, सो ही इज गेटिंग टू एंशियस। मैंने कहा ठीक है, आप दूर से सुनो, ही इज देयर। ओके, चले फिर, सबको भूख लगी है, खाना खाओ, तंदुरुस्त रहो, एक खुश रहो। बाय चलो, बाय। मैम गुड मैम नाइट। एक चीज, मैम एक हमारे चीज, होमवर्क मैम दे मैम दिया है जस्ट आपने। जस्ट वन थिंग, मैम मैम हाँ बोल रहा हूँ कि आप अगर आपका जो टाइम कब होगा कैसे होगा मेरे को दिन बताना, देन अकॉर्डिंगली आई विल वर्क विथ यू इफ यू वांट टू डू दैट एडवोकेसी और समथिंग, इफ यू ओके प्लान फॉर दैट ओके कॉग्निजेंट और सुमंतो, समथिंग। आई ठीक थिंक है? द या बेस्ट टाइम आई विल कॉर्पोरेट गिव वर्ल्ड यू इज को भी संडे। अगर हम इसमें इन्वॉल्व कर पाते हैं, हाँ दैट ठीक विल है, बी ठीक आल्सो है, गुड। ठीक है। आप जस्ट मैम हमको मेरे पिंग कर देना कि कौन सा टाइम इज ओके फॉर यू और समथिंग, सो दैट एटलीस्ट वी कैन टॉक फॉर इनिशियली, राइट? हाउ वी कैन प्रोसीड एंड ऑल अकॉर्डिंगली आई नीड टू टॉक टू एच आर मे बी और समथिंग, राइट? I So have we'll done a plan it. prelim. I have done a prelim. I think I'll show you this Sunday if you are there. So I'll show हाँ it to हाँ, you. I've done anyway already a prelim. my leg is broken, I cannot go anywhere, so you just let me know. Ammo. Okay, so ठीक है, Okay. okay, thank you, चलो। मैम thank मिनट्स you, इसका करवा देंगे thanks, ग्रुप good में, night, मिनट bye. कैसे बात मोनिका करना ने लिखा है। मैम? वो ठीक है, ग्रुप में मैम सेंड मोनिका बहुत प्रिसाइसली मिनट्स लिखती है। नहीं, मैंने विल वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया। विल वाला फिर से बोल दो आप मुझे। अबिल वाला विल बोलो। वाला पार्ट नहीं, विल वाला मैं वो मेरे एआई को पूछ लूंगी ना, वो बोल देगा मुझे। मेरे एआई है हाँ ना, उसको पूछ लूंगी मैं। आजकल ठीक तो है, एआई है। ओके चलो, अब चलते ठीक हैं है, सब, डन। खाना खाओ। बाय एंड Bye, 12 गुड bye, मीट अगेन। गुड बाय, गुड नाइट। bye, बाय bye, बाय, bye, थैंक bye, यू। good night.